बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका हैदर जावेद सैयद। पाकिस्तान में यूं तो बहुत सारे मसाइल हैं। सियासतदान हों, अहले दानिश हों, समाज सुधार हों, अखबार नवीस हों, सभी रोज़ाना इन मसाइल की तरफ लोगों को, हुकूमत को, इदारों को, मुख्तलिफ तबक़ात को मुतवज्जो करते रहते हैं कि मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश कीजिए, मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश कीजिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ रोज़ाना हर एक नया मसला पैदा हो जाता है। पहले मसाइल से जान नहीं छूटती कि एक नया मसला जो है वो सर पर आन पहुँचता है। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है, यहाँ इंसान का बतौर इंसान एहतराम नहीं है। क्या बदकिस्मत लोग हैं हम कि ताल्लुक़ रखने में भी हम एक दूसरे का फ़िरका देखते हैं, ताज़ियत करने में भी हम फ़िरका देखते हैं, जनाजे में शिरकत करने के लिए भी हम फ़िरका देखते हैं। सूरत हाल ये है कि हम में से कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम अगर इस तअस्सुब, नापसंदीदगी, अदम बर्दाश्त की तारीख खंगालने लग गए या लग जाएं तो बात बहुत पीछे तक चली जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि हमें माजी में घुसने की बजाय, माजी में झांकने की बजाय, या यूँ कह लीजिए कि लंबे चौड़े माजी को खंगालने की बजाय मुख्तसरन इस अमर पर गौर करना होगा कि जिस अदम बर्दाश्त, फ़िरका वाराना नफ़रत, तासुबात का शिकार पाकिस्तानी समाज है, इससे निजात की कोई सूरत बन सकती है? मेरे ख्याल में इससे निजात की एक ही सूरत है। वो सूरत ये है कि पाकिस्तानी रियासत पहली फुर्सत में मजहबी पखंडबाजी छोड़ दे और दस्तूर में दिए गए लोगों के समाजी, शहरी, सियासी, माशी और मजहबी हकूक़ का न सिर्फ एहतराम करे बल्कि एहतराम करने पर लोगों को मजबूर करे कि वो एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करें। पहल बहरहाल रियासत को करनी होगी, आज नहीं तो कल। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि जिन हालात के हम आज ज़िम्मेदार हैं, जिन हालात से हम आज दो चार हैं, माफ़ कीजिएगा, इन हालात की ज़िम्मेदारी बहरहाल रियासत पर आयद होती है। ये सारा किया धरा बहरहाल पाकिस्तानी रियासत का ही है। लाख इनकार करे कोई, लाख वजाहतें करे कोई, लेकिन हकीकत ये है कि ये तासुब, अदम बर्दाश्त, ये फ़िरका वारियत का जुनून, ये अपने सिवा किसी को मुसलमान न समझना, ये अपनी मुसलमानी का ख़ब्त अज़मत, ये बहरहाल जनरल ज़िया-उल-हक़ के अहद सितम की निशानियाँ हैं, यादगारें हैं जो हमारे गले पड़ी हुई हैं और हम इन्हें भुगत रहे हैं। जनरल साहब त्यारे के हादसे में रुखसत हो गए अपने लाव लश्कर समेत, लेकिन जो फसलें वो बो गए नफ़रतों की, कदूरतों की, तासुबात की, वो हम काट रहे हैं। यहाँ आए दिन किसी न किसी हवाले से न सिर्फ फ़िरका वाराना सवालात पैदा हो जाते हैं बल्कि एक नए इंतशार का दरवाज़ा खुलता है। और गाहे ये भी होता है कि कोई बड़ी शख्सियत वफ़ात पा जाए तो कुछ लोग उनकी ताज़ियत कर रहे होते हैं, इंसानी बुनियादों पर दुख का इजहार कर रहे होते हैं, तो कुछ अपने फ़िरका वाराना अक़ीदे की लठ लिए वहाँ पहुँच जाते हैं लोगों को हाँकने के लिए और अपनी मुसलमानी अपने डंडे के ज़ोर पर साबित करने के लिए। ये सारे रवैये दुरुस्त नहीं हैं, ये सब गलत है। इस गलती की एक बुनियाद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है और वो है जनरल ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लॉ
جس دور میں ان سارے عذابوں کی فصلیں کاشت ہوئی. لیکن اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفرت پر ہوئے بٹوارے کی کوکھ سے آب زمزم نہیں بہتا. مزید نالا لئی تو بہہ سکتے ہیں اس کی کوکھ سے، نفرت بھرے بدبودار، آب زمزم نہیں بہہ سکتا. پاکستان کے اہل دانش کو، سماج سدھاروں کو، اخبار نویسوں کو اور ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کر سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. اور خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے لوگوں کی انسان سازی کیجئے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتلائیے کہ انسان کے طور پر زندہ رہنا زیادہ بہتر اور افضل ہے بجائے اس کے کہ اپنے فرقہ وارانہ عقیدے کی دھمال ڈالتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق کو لتاڑتے ہوئے. خدا حافظ.